इकोनॉमी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 भाग थे हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के ही 5 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, और कैसे कंप्लीट करते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में सिखाया है आपको। ठीक है, आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट भाग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग क्या है, लिखा हुआ है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट भाग रहेगा और इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं हम लोग को। पहला ऑप्शन है बच्चे हमारे पास, यहाँ लिखता हूँ मैं ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो 4 ऑप्शन में पहला है साइन 60, फिर कोस 60, टेन 60 और साइन 30। ये हम लोग को क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यह क्वेश्चन दे रखा है। अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके ये पता लगाना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहले 2 है तो 2 का 2, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू आपने अगर टेबल याद करी होगी उस टेबल में है 1/√3। ये होती है हम लोग की tan 30 की वैल्यू, और पूरे के अपोन में क्या है 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 पर स्क्वायर है तो पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी। ठीक है, अब देखो 2 1 जा 2/√3, इसके अपोन में 1 मान सकता हूं मैं, तो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर बच्चा 1 और √3 का स्क्वायर ओनली 3, उनके स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, अब देखो इसको इधर सोल्व करता हूँ लाइन खींच के, 2/√3 का 2/√3 पूरा, 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1/3 एकम 3। देखिए 2/√3 का 2/√3 बड़े वाला बटे 3 और 1 हो जाएगा 4/3 का 3। इतना आया समझ में। बस यहाँ पे मैंने वैल्यू को पुट किया, उसके बाद कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे नीचे वाली की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाली संख्या से, बीच वाली की मल्टीप्लाई बीच वाली संख्या से, 3 दूनी हो गया 6 और 4 की मल्टीप्लाई √3 से तो 4√3। अब 3 दूनी 6, 3 सॉरी 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 3/2√3 आ गया। ठीक है, कभी भी जब अंडर रूट की संख्या बटे में आती है तो उसको हम आंसर नहीं लिखते, इसी वाली संख्या की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों साइड, मतलब कि हर का परिमेय करना होता है। तो मल्टीप्लाई कर दो 2√3 बटे में 2√3 से, 3 दूनी होता है बच्चे 6, √3 का √3 बटे में 2 दूनी 4, √3 की मल्टीप्लाई होगी तो खाली 3 आता है। ठीक है, आगे देखिए 6√3 ये सेम है, 4 3 12, अब 6 कम 6 6 दूनी 12, क्या बचा √3 बटे में 2। √3 बटे 2 किसकी वैल्यू होती है, इन ऑप्शन में अगर आप देखोगे ये होती है √3 बटे 2, ये होती है 1/2, tan 60 होती है √3, sin 30 होती है 1/2, तो √3 बटे 2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा sin 60, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट भाग। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के ही सेकंड भाग की ओर। सेकंड भाग में हम लोग को दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, ये हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है। अब ऑप्शन क्या क्या है ये देख लीजिए, ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन हैगा tan 91 sin 45 0, tan 91 sin 45 और 0। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको सोल्व करके हमको चेक करना है इन चारों में से कौन सा हमारा आंसर सही है। देखिए 1 का 1 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर है तो आप लगाओगे स्क्वायर, 1 का 1 प्लस का प्लस, tan 45 की वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर बच्चा 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब 1 में से 1 गया 0 बटे 1 और 1 2, कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आने वाला है 0। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम
करेक्ट आंसर। आया समझ में? डी ऑप्शन में 0 है ना, और हमारा भी क्या आंसर आया है? 0 आंसर आया है, इसीलिए डी आंसर हमारा करेक्ट माना जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हम लोग को, sin 2a बराबर 2 sin है, ठीक है। और ऑप्शन दे रखा है इसने हम लोग को 0, बी ऑप्शन दे रखा है 30, सी ऑप्शन दे रखा है 45 एंड डी ऑप्शन दे रखा है इसने हम लोगों को 60, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को बताना है कि ये बताइए क्या ए का मान 0, 30, 45 या 60 इनमें से क्या आ सकता है, ठीक है, या ये दोनों किसके बराबर हो सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं ए का मान 0 रख के देखूं, साइन 2 ए की वैल्यू 0 दिख रहा है ना, साइन का साइन 2 का 2 ए की वैल्यू 0 बराबर 2 का 2 साइन का साइन ए की वैल्यू 0, ठीक है। अब देखिए साइन 2 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0 बराबर 2 का 2 साइन 0 का साइन 0। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 2 का 2 साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो 0, सॉरी 0, मतलब कि हमने अगर 0 आंसर रखा तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, बराबर आ गई, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। हालांकि यहाँ पर साइन 2a और 2 साइन ए मतलब कि अलग फॉर्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पर हम अगर 0 की वैल्यू रख के देखें इससे भी क्या आता है, ये आंसर बराबर आ रहा है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 2, 10, 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। और इसके ऑप्शन अगर मैं लिखूं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ये रखा है कोस 60, दूसरा है साइन 60, तीसरा है टेन 60 और फिर साइन 30। ये हम लोग को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे सोल्व करता हूँ मैं, इधर जगह नहीं है। 2 का 2 टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, पूरे के बटे में 1 का 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर, तो बच्चा पूरे के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। इसके बटे में 1 मान सकता हूँ, 2 एकम 2/√3 का √3, 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर खाली 3, ठीक है। 2/√3 का 2/√3, 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1/3 एकम 3। अब 2/√3 बचा, पूरा बटे में 3 में से 1 गया, 2/3 का 3, इस पूरे की मल्टीप्लाई ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई बीच में, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे में 2√3, 2√3। अब हर का परिमेय करोगे तो इसी की मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी, यानी कि 2√3 बटे में 2√3, 3 2 छिंग क्या हो जाएगा 12√3 का √3 बटे में 2 दूनी 4, √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो क्या हो जाएगा ओनली 3 आंसर आएगा। अब ये क्या हो जाएगा 4 3 12, ये भी 12 है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बच्चा ये बच्चा √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है बच्चा आपके टेन 60 की वैल्यू। टेन 60 कौन सा वाला ऑप्शन है, देखो इसके अंदर सी ऑप्शन है, तो हमारा एक्यूरेट आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये था क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कि सेकंड क्वेश्चन का ही थर्ड और फोर्थ पार्ट था, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है।
लिखा हुआ है यदि 10, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दे रखा है 10 दे रखा है a प्लस बी बराबर √3। ठीक है, हम लोग को दे रखा है यदि 10 a प्लस बी बराबर √3 और 10 a माइनस बी, ब्रैकेट में ही आगे लिखो चलो बराबर में, और 10 a माइनस बी दे रखा है 1/√3। कितना चीज दे रखा है, तो बोला है a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। अगर 10 a प्लस बी बराबर √3 और 10 a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए 10 का 10, a प्लस बी का a प्लस। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan 60 की, तो यहाँ पर लिखो tan 60। अब tan से tan क्या करना है, कैंसिल, खाली क्या बचा a प्लस बी बराबर 60, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो, एंड मान के करो या कैसे भी करते हो, इसको नीचे भी लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैं बराबर में कर दे रहा हूँ। 10 का 10, a माइनस बी का a माइनस बी, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 की। ठीक है, अब इस tan से tan कैंसिल, खाली क्या बचा a माइनस बी बराबर √3, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमारे समीकरण नंबर 1 आई है a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। अब जैसे कि चैप्टर नंबर 3 में दो समीकरण को विलोपन विधि से सोल्व करते थे ना, वही विलोपन विधि हमको यहाँ लगानी है। इस वाले समीकरण को लिखो a प्लस बी बराबर 60, उस वाले समीकरण को नीचे a माइनस बी बराबर 30। ये देखो a और a दोनों प्लस का है, ये तो हो जाएगा 2a, और ये प्लस का ये माइनस का, तो b में से b कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा 60 और 30 90। तो 2 से 90 को डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा आपका 45। इतना आ गया समझ में। मैंने कैसे सोल्व किया है, यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब जो a का मान आया है ना, या तो आप समीकरण नंबर 1 में रख लो या समीकरण नंबर 2 में रख लो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, जो हम b का मान निकालेंगे वो। यहाँ पर चलो मैं लिखता हूँ a का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है बताओ मेरे को, a प्लस बी बराबर 60, कितना आ रहा है समझ में। समीकरण नंबर 1 है कि a प्लस बी बराबर 60, ये था समीकरण नंबर 1। अब हम लोगों ने यहाँ पर a का मान निकाला है 45, तो यहाँ पर a की जगह क्या रखना पड़ेगा मेरे को 45, तो यहाँ पर रखो 45 प्लस बी बराबर 60, b का भी बराबर 60, ये इधर आएगा तो माइनस का 45। कितना क्लियर हो गया। अब b का b बराबर 60 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा आपका आंसर 15। ये है हमारा सेकंड आंसर और ये था हमारा फर्स्ट आंसर। उसने कहा था a तथा b का मान निकालो, तो a का मान 45 और b का मान 15। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोलता है वो, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या कौन कौन असत्य हैं। कारण के सहित अपने उत्तर की क्या करनी है, पुष्टि करनी है, मतलब कि जो भी आंसर हमारा होगा वो एक रीजन के साथ होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक है पहला भाग, एक है दूसरा भाग, ऐसे ही तीसरा भाग, ये चौथा भाग और ये पांचवा भाग। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर हमको, और हमको बताना है ये सत्य है या असत्य है। पहला दे रखा है हम लोग को साइन a प्लस बी, कुछ इस प्रकार से देखो, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ऐसा होता है या नहीं होता ये हमको बताना है। मतलब कि ये दोनों जो इक्वेशन है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये सत्य है या असत्य है, मतलब कि ये सोल्व करने के बाद ये आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं ऐसा कहूँ 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई है, तो 2 की मल्टीप्लाई x में 2x प्लस का प्लस 2 की मल्टीप्लाई y में तो 2y, ऐसा हो सकता है।
और सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, साइन ब्रैकेट में a प्लस बी, पहले साइन का मल्टीप्लाई में तो साइन है, प्लस का प्लस, साइन का मल्टीप्लाई बी में तो साइन बी। लग तो रहा है ना सेम, हाँ ऐसा हो सकता है, सत्य है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये असत्य है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो थीटा होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर a और b थीटा के रूप में योग में है, पर यहाँ पर a अलग है और b अलग है, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये वाला ऑप्शन जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, असत्य यानी कि फॉल्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है वो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा हमेशा बढ़ेगा, यानी कि वृद्धि होगी। अगर थीटा में बढ़ा रहा हूं, मान लो पहले 0 था थीटा, फिर 30 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 90 हो गया, हर बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू भी लगातार बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। हमको पता है साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। मतलब कि 0 से स्टार्ट होकर क्या बना, 1 बना। मतलब लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही है। और क्वेश्चन के अंदर ये बोला है यदि थीटा की वृद्धि होती है तो साइन थीटा की वृद्धि होती है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका सत्य। पता है ना क्यों, क्योंकि रीजन में देखो अगर थीटा 30 से 45 60 90 ऐसा हो रहा है तो आंसर भी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। यदि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर थीटा में वृद्धि हो रही है तो साइन की तो वृद्धि हो रही थी, यानी कि साइन थीटा तो लगातार 0 से 1 हो रहा था, लेकिन कोस थीटा में क्या हो जाती है, वैल्यू पहले 1 आ जाता है इनकी, ये वाला इधर ये √3/2, फिर ये 1/√2, फिर 1/2 और फिर लास्ट में आया था 0। तो बताओ अब थीटा बढ़ रहा है तो ये चीज यानी कि कोस वाले में भी, कोस थीटा में भी लगातार वृद्धि बढ़ रही है क्या, मतलब कि वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर 1 था और सोल्व करते करते क्या आ गया, 0 आ गया, तो कहीं वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है ना। इसीलिए यह कोस थीटा ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, असत्य आंसर, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं मैं, ये रफ भाग है। आगे रखा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। देखो ये जो साइन थीटा है बराबर कोस थीटा होता है क्या, नहीं। टेबल में अगर आप साइन 0 की वैल्यू देखो और कोस 0 की वैल्यू देखो तो अलग अलग दिखेगी। साइन 30 की वैल्यू देखो, कोस 30 की वैल्यू देखो, अलग अलग दिखेगी। एक ऐसा मान जो 45 होता है, साइन 45 और कोस 45, उसमें दोनों की वैल्यू सेम होती है। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि ये बताइए कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, नहीं। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य। बच्चा ये है ट्रू, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ठीक है। ये 3 ये एफ है, सॉरी एल है। अब देखिए 5वां भाग और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। इसमें बोलता है a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। देखो जो a है वो हम लोग को 0 दे दिया है और दे रखा है कोट a, सॉरी कोट a। तो कोट a का मान कितना है, 0। तो देखो a का मान 0 यानी कि कोट, कोट का कोट a की जगह 0। तो ये बताओ परिभाषित है कि नहीं है। अगर आप टेबल को खोलोगे ना और वहां पर आप कोट 0 की वैल्यू निकालोगे तो वहां पर लिखा हुआ होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि हाँ a बराबर 0 डिग्री पर कोट a कैसा होता है, अपरिभाषित। इसीलिए ये क्या है, सत्य यानी कि ट्रू, ठीक है। आज की हम इस वीडियो में हमने क्या सोल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। आगे